फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। थंडरिंग क्वेश्चंस के सेशन का आज पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम लोग बेसिकली सिलोजिज्म के थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, टेक्निकली मुझे ये वाला जो सेशन है, ये वाला सेशन पहले लेना चाहिए था। ऑलरेडी मैं सिलोजिज्म से रिलेटेड एक सेशन अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन करवाए हैं। मोस्टली मैंने फोकस किया है ओनली ए फ्यू वाले केसेस पे, बट अगर देखा जाए तो मुझे ये वाला सेशन जो आज मैं करवाने वाला हूँ वो सेशन पहले लेना चाहिए था। एनीवेज, हर तरफ आपको नॉलेज बढ़ता हुआ मिलेगा, जहाँ भी आपको नॉलेज मिले तो जस्ट ग्रैब इट। ठीक है, एनीवेज, आज का सेशन इज़ ऑल अबाउट कि सिलोजिज्म में हमको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या सोचना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे हम लोग, इतना एकदम रियल टाइम एग्जाम ओरिएंटेड मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला। ठीक है, थोड़ा सा बिगिनर्स ओरिएंटेड ये वीडियो रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ज़्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं है मैंने, बस 5 या 6 क्वेश्चंस हो गए। ओके, सो विल सॉल्व दैट। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? सम बॉल आर सम बैटर बॉल। ओके, तो बनाते हैं। ये हो गया बॉल। ओके, सम बैटर बॉल, सम पेन और माउस। अभी हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना ही पेन है और ना ही यहाँ पे माउस है। तो पेन और माउस में अलग बना दूंगा तो फिर शायद हो सके ये गलत हो जाए। तो बेटर है कि नंबर 2 वाले स्टेटमेंट को हम लोग स्किप करते हैं एंड उसके बाद हम लोग नंबर 3 पे चलते हैं। देन हम लोग फिर से वापस 2 पे आने वाले हैं। सम बॉल और पेन, तो सम बॉल और पेन मैंने बना दिया। अब नंबर 2 वाले पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? सम पेनर माउस, सम पेनर माउस। अब ये देखो, ये बन गया अपना बेसिक डायग्राम। ये बन गया अपना बेसिक डायग्राम क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है बस उतना ही बनाया, उसके अलावा अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाया। अगर मैं एक्स्ट्रा और भी कुछ करने की कोशिश करता तो वो बेसिक डायग्राम नहीं रहता। बेसिक डायग्राम का मतलब है मिनिमम पॉसिबल ओवरलैपिंग होना चाहिए 2 एलिमेंट्स के बीच या 3 एलिमेंट्स के बीच। ठीक है, या फिर ये भी आप समझ सकते हो कि बेसिक डायग्राम का ये मीनिंग है कि हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है और जितना बोला गया है उतना ही करना है। गॉट इट? ओके, तो अभी यहाँ पे देखो आप, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? सम बेटर पेन, यानी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सम बेट आर पेन, तो बेट और पेन के बीच में एक कनेक्शन है। सम मतलब देर इज सम कॉमन एरिया, कुछ कनेक्शन होगा। तो आपको बेसिक डायग्राम देख के क्या लग रहा है? कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं है ना, बैट तो इधर है। ठीक है, बैट इधर है, पेन इधर है, तो कनेक्शन तो दिख ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। अब बेसिक डायग्राम में अगर ये वाला कंक्लूजन गलत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैं और भी अगर कुछ डायग्राम बनाऊं, मान लो मैं एक ऐसा एक डायग्राम बनाता हूं। ये बैट है, ये बॉल है। ठीक है, बॉल के साथ पेन का होना ज़रूरी है, तो मैंने मान लो ऐसे बना दिया पेन। और पेन के साथ माउस का होना ज़रूरी है, तो मान लो मैंने ऐसे बना दिया माउस। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि हर एक एलिमेंट बाकी 3 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। पेन बाकी 3 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, बॉल बाकी तीनों एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बट ये डायग्राम बेसिक डायग्राम नहीं है। ये ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। और बेसिक डायग्राम वाला सिचुएशन क्या है कि ये वाला सिचुएशन होगा ही होगा। बैट बॉल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, बॉल बैट और पेन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, पेन बॉल और माउस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, माउस पेन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा। तो बेसिक डायग्राम उसी डायग्राम को बोला जाता है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया हम उतना ही ड्रॉ करें, जो कि हमेशा होगा ही होगा। बट ये जो अभी अभी मैंने एक नया डायग्राम बनाया, ऐसा सिचुएशन कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? तो सम बैट आर पेन। ठीक है, तो सम बैट आर पेन अगर आप बेसिक डायग्राम देखो तो आप बोलोगे कि ये गलत है। ठीक है, बट अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, मान लो इसको मैं बोलता हूं कि ये एक पॉसिबल डायग्राम है, P1 डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखोगे तो आप बोलोगे ये ट्रू है। फिर किसी और डायग्राम को तो आप देखोगे, आप बोलोगे फॉल्स है। फिर किसी और एक डायग्राम को देखोगे, आप बोलोगे ट्रू है। ठीक है, तो फाइनल आंसर अल्टीमेटली आपका क्या होगा? फॉल्स ही होगा। तो अगर फाइनल आंसर फॉल्स ही होना है तो हमने इतना वाला मेहनत क्यों किया? अब देखो, ये वाला पार्ट में मेहनत हमने क्यों किया? ये हमको नहीं करना था, ये हमको नहीं करना था। हमको जब पता ही चल गया
कि बेसिक डायग्राम में ये वाला जो कंक्लूजन है ये बेसिक डायग्राम में गलत हो रहा है, यानी इसका फाइनल आंसर गलत होगा, इसका फाइनल आंसर गलत होगा, खत्म। हाँ, अगर बेसिक डायग्राम में सही होता वो चीज, तो फिर हम लोग देखते कि किसी और डायग्राम में भी क्या सही हो रहा है, हमेशा के लिए क्या ये सही हो रहा है, ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि ये कभी गलत हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग देखते। चलो वैसा भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, अलग से भी कंक्लूजन बताऊंगा। सम बॉल और माउस, तो यहाँ पे देखो बॉल इधर है, माउस इधर है, दोनों में कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट वो लोग बोल रहे हैं सम बॉल और माउस, यानी बॉल और माउस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बट नहीं है ना, डायग्राम से पता चल रहा है, तो नहीं है तो नहीं है, खत्म। बेसिक डायग्राम में गलत हो गया तो फाइनल आंसर भी गलत होगा। हाँ, बट अगर आप P1 में देखोगे तो बॉल और माउस में तो कनेक्शन है, तो आप करेक्ट बोलोगे। तो मतलब डायग्राम वाइज किसी भी कंक्लूजन का, है ना, किसी भी कंक्लूजन का व्यू आप दोगे, और वो वाला व्यू, ठीक है, आपका नजरिया जो होगा किसी कंक्लूजन के तरफ, वो आपका नजरिया अगर डायग्राम वाइज चेंज हो रहा है, मतलब उस कंक्लूजन में दिक्कत है, वो कंक्लूजन टेम्पररी है, गॉट इट। सो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी है। और कोई भी कंक्लूजन अगर टेम्पररी है तो क्या होता है, डेफिनेट केस में उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा और पॉसिबिलिटी केस में उसका आंसर ट्रू हो जाएगा, गॉट इट। अच्छा चलो, अभी मैं आपके सामने एक कंक्लूजन लिखता हूं जहां पे, जो कि बेसिक डायग्राम में ट्रू होगा, ठीक है। इसमें नहीं, चलो इस क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं दो सिचुएशन नहीं बना पाऊंगा क्योंकि डायग्राम इस तरीके से अटैच्ड नहीं है ना, डायग्राम, हाँ डायग्राम इस तरीके से अटैच्ड नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ वो आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ऐसा कुछ ऑप्शन अगर आपको पिक करना है। ओके चलो बनाते, क्या है, ऑल स्टेट्स आर सिटी, ऑल स्टेट्स आर सिटी, सम कंट्री आर वर्ल्ड, इसको बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंट्री भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कंट्री भी नहीं है और वर्ल्ड भी नहीं है, यहाँ पे तो सिटी और स्टेट है, तो कंट्री और वर्ल्ड में कहाँ पे अलग से बनाऊंगा, जरूरत नहीं है। थर्ड वाला पढ़ते हैं, नो वर्ल्ड स्टेट, है ना, यानी स्टेट में और वर्ल्ड में, इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ, स्टेट में और वर्ल्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ओके, सम कंट्री और वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज वर्ल्ड है, गॉट इट। ओके, अब कंक्लूशंस देखो, कंक्लूशंस क्या है, सम सिटी आर स्टेट्स, ठीक है, सम सिटी आर स्टेट्स। तो इस वाले कंक्लूशन में आपको मैं बता दूंगा, इसके साथ और एक हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, सम सिटी आर स्टेट्स, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो सिटी और स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ एक कनेक्शन होना चाहिए, सिटी और स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो है ना, ये कॉमन एरिया है, सिटी और स्टेट के बीच में ये शेडेड पोर्शन कॉमन आपको दिख रहा है, तो ये ट्रू हो गया। और ये कौन सा डायग्राम है हमारा, बेसिक डायग्राम है, तो ये ट्रू हो गया, कौन सा डायग्राम में ट्रू हो गया, बेसिक डायग्राम में ट्रू हो गया। तो हो सकता है किसी और डायग्राम में ये फॉल्स भी हो जाए, है ना। तो अब ऐसा डायग्राम अगर आप सोचने पे आओगे कि मैं ऐसा डायग्राम सोचूं कि ये सम सिटी आर स्टेट्स फॉल्स हो जाए, तो अगर आप ऐसा मतलब ऐसा प्रोसेस अपनाओगे कि मुझे सोचना है उस डायग्राम के बारे में जिस डायग्राम में सम सिटी आर स्टेट्स फॉल्स हो जाए, तो बहुत दिक्कत है ना, इनिशियली प्रॉब्लम आएगा, विथ एक्सपीरियंस हो जाएगा, इनिशियली प्रॉब्लम आएगा। तो आप क्या करो, आप क्या सोचना चाह रहे हो, आप खुद से ये सवाल पूछो, आप क्या सोचना चाह रहे हो। आप ये सोचना चाह रहे हो कि आपको ऐसा एक डायग्राम चाहिए जहां पे सम सिटी आर स्टेट्स फॉल्स हो जाए, ठीक है, फॉल्स हो जाए, मतलब आप चेक करना चाह रहे हो कि क्या ये फॉल्स भी होता है, क्योंकि अगर ये फॉल्स नहीं हुआ कभी तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। बट अगर ये एक बार के लिए भी फॉल्स हो जाता है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन है ना, एक बार फॉल्स हो जाए तो फॉल्स, ठीक है। तो आप सीधा ही पहले फॉल्स वाले चीज पे अटैक करो कि सम सिटी आर स्टेट्स फॉल्स कैसे हो सकता है। तो सम सिटी आर स्टेट्स यानी सिटी और स्टेट्स में कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है ना, कुछ ना कुछ एक कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट ना हो, कॉमन पार्ट ना हो मतलब सम सिटी आर स्टेट्स फॉल्स हो जाए, ये तभी होगा जब आप यहां पे सम के बदले
नो के बारे में सोचने लग जाओगे। नो सिटी और स्टेट्स, यानी सिटी का सर्कल अलग और स्टेट का सर्कल अलग, ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो ऐसा सिचुएशन क्या आप ला सकते हो? देखो सिटी यहां पे, सॉरी स्टेट यहां पे और सिटी यहां पे, बन गया ऐसा सिचुएशन। बट क्या ये सिचुएशन हमारे स्टेटमेंट को वायलेट नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है ना, देखो ये वाला स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है। आप यू कैन नॉट वायलेट द स्टेटमेंट्स, ऑल सिटी और स्टेट, सारे के सारे स्टेट सिटी के अंदर होने चाहिए थे, बट मैंने कंक्लूजन 1 को गलत करवाने के चक्कर में मैंने स्टेटमेंट ही वायलेट कर दिया, तो दिस डायग्राम कैन नॉट हैपन। तो अगर ये डायग्राम नहीं हो सकता, यानी मैं नो बना नहीं पा रहा हूं, नो सिटी और स्टेट, यानी सिटी और स्टेट को अलग अलग कर नहीं पा रहा हूं, यानी सिटी और स्टेट हमेशा थोड़ा हो ज्यादा हो कनेक्शन में रहेंगे ही, हमेशा कनेक्शन में रहेंगे, मतलब सम सिटी और स्टेट्स हमेशा होगा ही। तो बेसिक डायग्राम में जो चीज सही हुआ था वो चीज परमानेंटली ट्रू है। हमने इसको गलत करवाने का कोशिश किया बट गलत नहीं करवा पाए, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम में ये ट्रू हो रहा है और हमेशा ही ये ट्रू होता जाएगा, हमेशा ही ये ट्रू होता जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है? ट्रू ही है। आप किसी भी कोई भी सिचुएशन आप नहीं यहां पे बना सकते कि ये वाला गलत हो जाए। गॉट इट? ओके, नाउ कमिंग टू दिस। तो ये तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया। देखो पहले मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, मिला मिला के पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, लेजर पॉइंटर से समझो, ऐसा एग्जांपल्स बताया जो कि बेसिक डायग्राम में गलत हो रहा है। तो बेसिक डायग्राम में कोई चीज अगर गलत होता है तो गलत है, डेफिनेट केस में है ना, डेफिनेट केस में जो कोई चीज अगर गलत है बेसिक डायग्राम में तो गलत है। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि बेसिक डायग्राम में कोई चीज ट्रू है तो फाइनली ट्रू होगा, वो डिपेंड करेगा आगे के आपके अप्रोच पे, आगे के चेकिंग पे। तो मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूं अभी। एक तो ऐसा एग्जांपल हमने देख लिया कि जहां पे बेसिक डायग्राम सही हो रहा है और हमने गलत करवाने का कोशिश किया बट ये सही होता गया, गलत कभी हो ही नहीं सकता ये, तो फाइनल आंसर ट्रू है। अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जहां पे बेसिक डायग्राम में ट्रू आएगा बट आगे चेकिंग करने के बाद हमको रियलाइज होगा नहीं ये गलत भी तो हो सकता है। तो बेसिक डायग्राम में ट्रू आएगा, आगे चेकिंग में गलत निकलेगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब लिखते हैं ऐसा कोई एक कंक्लूजन, ऐसा कंक्लूजन होगा, नो सिटी इज कंट्री, नो सिटी इज कंट्री। गॉट इट? अच्छा, तो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो पहले सबसे पहले बेसिक डायग्राम में आता है, ये हुआ बेसिक डायग्राम मेरा। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि सिटी और कंट्री हमेशा अलग अलग होंगे। तो बेसिक डायग्राम क्या बोल रहा है कि सिटी और कंट्री अलग अलग है कि नहीं है ना, सिटी और कंट्री अलग अलग है। गॉट इट? तो बेसिक डायग्राम में ट्रू बोल रहा है, बेसिक डायग्राम इस कंक्लूजन के साथ फिट बैठ रहा है, क्योंकि कंक्लूजन भी बोल रहा है कि सिटी और स्टेट अलग अलग होने चाहिए क्योंकि नो बोला हुआ है, और बेसिक डायग्राम भी वही बोल रहा है कि सिटी और स्टेट अलग अलग है। अच्छा, तो बट क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स प्रूफ हो? क्योंकि अगर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स प्रूफ नहीं हुआ, हमेशा ही करेक्ट होता गया, तो फाइनल आंसर तो करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एग्जांपल हमने पहले भी देखा है अभी अभी। बट ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो कि ये कंक्लूजन, ये जो पूरा कंक्लूजन है ये गलत हो जाए, तो फाइनल आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इस पे जोर दो आप लोग, सही होने पे जोर मत दो, गलत करवाने का कोशिश करो। गलत कब होगा ये सोचो, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कभी भी गलत नहीं होगा या फिर गलत हो जाएगा। जैसे ये नंबर 1 कंक्लूजन कभी भी गलत नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, इस डायग्राम में हो सकता है, बट इस डायग्राम को हम लोग बना नहीं पाएंगे, दिस इज नॉट ए वैलिड डायग्राम, इसको बनाएंगे तो स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरफ से प्रॉब्लम है। तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, गलत करवाने का कोशिश करते हैं। नो सिटी और स्टेट, यानी सिटी और स्टेट अलग अलग है, इसको गलत प्रूफ करना है। दो चीज अलग अलग है उसको गलत प्रूफ करना है, यानी उनको पास लाना है, ऑपोजिट। सम में क्या था, सम सिटी और स्टेट्स, यानी सिटी और स्टेट्स में कुछ एक कनेक्शन था, दोनों पास पास थे, उसको गलत प्रूफ करने के लिए नो मुझे चेक करना था। अब नो को अगर मुझे गलत प्रूफ करना है तो मुझे सम चेक करना पड़ेगा, सम सिटी इस कंट्री।
सम सिटी इज कंट्री, यानी सिटी और कंट्री को क्या आप पास पास ला सकते हो? ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं भाई, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिटी और स्टेट को मैं पास पास ला सकता हूं। चलो बनाते हैं इसको फिर से। सम स्टेट्स आर सिटी, ठीक है, और इधर क्या है, इधर वर्ल्ड के साथ स्टेट का 36 का आंकड़ा है, और वर्ल्ड के साथ कौन कनेक्टेड है? कंट्री। तो मैं यहां पे कंट्री को ऐसे बना सकता हूं। तो अब आप खुद देख सकते हो कि कंट्री और ये ना, कंट्री और सिटी का एक कनेक्शन आ गया है। तो कंट्री सिटी के नजदीक जा सकता है या सिटी कंट्री के नजदीक आ सकता है, दोनों में एक सम वाला रिलेशन, एक कॉमन एरिया एग्जिस्ट कर सकता है। ऑलवेज मार्क माई वर्ड्स और ऑलवेज लाइक कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं, हमेशा ही आएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं। तो सम वाला रिलेशन हो सकता है। सिमिलरली नो वाला रिलेशन हो सकता है, यानी ये दोनों दूर दूर रह सकते हैं, हमेशा ही रहेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। तो एग्जामिनर ने जो बोला है कि नो सिटी इज स्टेट, उसके बाद फुल स्टॉप मार दिया उसने, यानी वो डेफिनेट केस समझाना चाह रहा है कि सिटी और सॉरी स्टेट्स नहीं, नो सिटी इज कंट्री। तो सिटी और कंट्री हमेशा ही अलग अलग रहेंगे, ये गलत है भाई, ये बोलना गलत है, हमेशा ही अलग अलग नहीं रहेंगे। हाँ, बेसिक डायग्राम में दोनों अलग अलग है, बट यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया, इसमें तो दोनों अलग अलग नहीं है। अब ऐसा मत सोचो कि पॉसिबिलिटी डायग्राम तभी बनाना है जब पॉसिबिलिटी केस हो। पॉसिबिलिटी कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी डायग्राम दोनों एक चीज नहीं है, दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये तो चेकिंग चल रहा है। आप सिंपल ऐसा सोचो, नो सिटी इज कंट्री एक स्टेटमेंट है, एग्जामिनर का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है या एक कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन मान लो, कंफ्यूज हो जाओगे। नो सिटी इज कंट्री एक कंक्लूजन है, यानी सिटी और कंट्री अलग अलग रहेंगे, और एग्जामिनर बोल रहा है कि हमेशा ही सिटी और कंट्री अलग अलग रहेंगे। तो हमेशा रहेंगे ऐसा थोड़ी ना है, मुझे हर एक सिचुएशन चेक करना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर हर सिचुएशन में ही मुझे ऐसा दिखता है कि सिटी और कंट्री अलग अलग है, मतलब एग्जामिनर सही बोल रहा है। तो हर सिचुएशन मतलब हर डायग्राम, हर डायग्राम मतलब एक तो हो गया बेसिक डायग्राम और बाकी और भी डायग्राम्स होंगे। तो बेसिक डायग्राम में मुझे दिखा कि दोनों दूर दूर है, तो एग्जामिनर जो बोल रहा है वो सही बात है, ठीक है। बट ये मैंने एक खुद से एक अलग डायग्राम बनाया विदाउट वायलेटिंग द स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली। इस डायग्राम में मुझे स्टेट और कंट्री दूर दूर नहीं दिखे, यानी एग्जामिनर जो सेंटेंस बोल रहा है वो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है, वो कभी ट्रू होगा कभी नहीं भी हो सकता। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? फाइनल आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो कैटेगरी का कंक्लूजन बताया डेफिनेट में, ठीक है, डेफिनेट में दो कैटेगरी का कंक्लूजन बताया। पहला वाला, सॉरी पहला वाला, जस्ट गिव मी मोमेंट, पहला वाला कौन सा कैटेगरी है कि जब बेसिक डायग्राम में गलत हो जाए तो सीधा गलत, ओके। दूसरा कौन सा कैटेगरी है? जब बेसिक डायग्राम में ट्रू हो। अब बेसिक डायग्राम में ट्रू होगा तो इसमें भी दो केस आएगा, फर्दर चेकिंग इज रिक्वायर्ड। अब फर्दर चेकिंग में अगर सही आ रहा है, जैसे इसमें सही आ रहा था, तो फाइनल आंसर सही रहेगा, और फर्दर चेकिंग में अगर गलत आ रहा है, जैसे इसमें गलत आ रहा है, तो फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, और एक देखते हैं ये वाला, नंबर 2, ऑल स्टेट्स आर कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे स्टेट्स कंट्री के अंदर चले जाएंगे, इसका संभावना है, हो सकता है। तो सारे के सारे स्टेट्स, अच्छा स्टेट्स अभी किसके अंदर है? सिटी के अंदर है। तो स्टेट्स अगर कंट्री के अंदर जाएगा मतलब ऐसा होगा, देखो स्टेट्स पूरा का पूरा अगर कंट्री के अंदर जाएगा तो सिटी को भी काफी हद तक कंट्री के अंदर जाना पड़ेगा। या आप ऐसा मान लो पूरा का पूरा सिटी, पूरा का पूरा ये चीज आप कंट्री के अंदर डाल दो, तो नहीं डाल सकते क्या? कोई मना ही है क्या? किसी ने मना किया है क्या कि ये पूरा का पूरा स्टेट्स कंट्री के अंदर नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा सिटी कंट्री के अंदर नहीं जा सकता? मना तो नहीं किया है, तो जा तो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? वर्ड जा सकता है, हमेशा ही जाके बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बेसिक डायग्राम में ही देख लो ना, आप बेसिक डायग्राम में ही देखो,
सारे के सारे स्टेट्स कंट्री के अंदर है क्या? नहीं है ना, बट जा सकते हैं ना, तो जा सकते हैं तो सही बात है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम वैक्स आर फैक्ट्स, सम वैक्स आर फैक्ट्स। ओके, नो फैक्ट्स इज टैक्स, तो फैक्ट्स और टैक्स का कोई भी लेन देन नहीं है। नो टैक्स इज जैक्स, टैक्स और जैक्स का कोई लेन देन नहीं है। अब एक प्रॉब्लम ये दिखेगा, अगर आप सिंगल क्रॉस दोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि फैक्ट्स का जैक्स के साथ नो का रिलेशन है या फैक्ट्स का टैक्स के साथ नो का रिलेशन है, तो पता नहीं चलेगा, तो आप लोग डबल क्रॉस दे दो, ठीक है। दिस इज हाउ आई सॉल्व, आपका सॉल्व करने का या ऐसा नोटेशन देने का आपका तरीका अलग है, तो आप कर सकते हो, मेरा ऐसा तरीका है, ठीक है। तो मुझे अभी पता चल रहा है कि टैक्स और जैक्स में नो का रिलेशन है, फैक्ट्स और टैक्स में नो का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा हुआ इस क्वेश्चन में और भी कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है, वरना पता नहीं और राइमिंग वर्ड्स क्या क्या निकल जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, वल्गर चीज़ों को दूर रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैंने जे वाला सर्कल बनाया, ठीक है, ये जो मैंने जैक्स वाला सर्कल बनाया, इसको मैं कहीं पे भी बिठा सकता था, इसको मैं फैक्ट्स के साथ यहाँ पे बिठा सकता था, इसको मैं वैक्स के साथ यहाँ बिठा सकता था, इसको मैं वैक्स के अंदर बिठा सकता था, इसको मैं फैक्ट्स और वैक्स के साथ यहाँ बिठा सकता था। तो मैं करने को इसको बहुत कुछ कर सकता था, ठीक है। सॉरी, डब्ल्यू वाला सर्कल ही मिट गया, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बोला नहीं गया है, आई एम मेकिंग अ बेसिक डायग्राम, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं क्या है। सम वैक्स और जैक्स, फुल स्टॉप, ठीक है, यानी डेफिनेट केस है, यानी वैक्स और जैक्स में कोई कनेक्शन है, हमेशा के लिए है, फिक्स बोल दिया गया है। तो चेक करते हैं हम लोग, लेजर पॉइंटर से समझाता हूँ। ये वैक्स है, ये जैक्स है, दोनों के अंदर कुछ कनेक्शन है क्या? दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया दिख रहा है? दोनों तो दूर दूर है, तो नहीं दिख रहा है, तो बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गया। ये मेरा बेसिक डायग्राम है, बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गया, तो बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गया, तो वही पुराने कैटेगरी का क्वेश्चन गलत है। अच्छा, नाउ कमिंग टू ये दोनों जो कंक्लूजन है, ये सम नॉट वाले कंक्लूजन है, एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व सम नॉट इज, जैसे सम ए आर नॉट, चलो आर में थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, आर नॉट बी, उसको आप कन्वर्ट कर लेना हमेशा ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी में ऑल में कन्वर्ट कर लेना, और आपका मेंटेलिटी यहाँ पे होना चाहिए हो सकता है वाला मेंटेलिटी। तो अगर ऑल हो सकता है तो सम नॉट गलत हो जाएगा, अगर ऑल नहीं हो सकता तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल है, और ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट सम नॉट को कैसे चेक किया जाए, ठीक है, बट पहले आप इससे एक बार कर लोगे ना तो बहुत ही बिंदास रहोगे। ओके, सम वैक्स आर नॉट फैक्ट्स, यानी ऐसे कुछ वैक्स हैं जो फैक्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। चलो इसको ऑल में कन्वर्ट करो, इसको ऑल में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे ऑल वैक्स आर फैक्ट्स, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लिया, अब इसको हो सकता है वाले मेंटेलिटी से आपको चेक करना है, ठीक है। ऑल वैक्स आर फैक्ट्स क्या हो सकता है? सारे के सारे वैक्स क्या फैक्ट्स के अंदर जा सकते हैं? तो वैक्स वाला सर्कल जो है उसको आपको फैक्ट्स के अंदर डालना है, मतलब ये वाला जो सर्कल है इसको आप उठाओ, उठा के फैक्ट्स के अंदर डाल दो। कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसा कोई मनाही है क्या, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि वैक्स पूरा का पूरा फैक्ट्स के अंदर नहीं जा सकता? नहीं बोला है ना ऐसा कुछ, तो पूरा का पूरा वैक्स फैक्ट्स के अंदर जा सकता है। तो ऑल वाला स्टेटमेंट पॉसिबल हो रहा है, तो ऑल पॉसिबल हो रहा है, तो सम नॉट गलत हो जाएगा, खत्म, सिंपल बात। अच्छा चलो इसको करते हैं, सम वैक्स आर नॉट टैक्स, तो क्या होगा? ऑल वैक्स आर टैक्स, ठीक है। तो अभी आपको इसको भी चेक करना है किस मेंटेलिटी से, हो सकता है वाले मेंटेलिटी से, यानी पूरा का पूरा वैक्स वाला सर्कल, इधर देख लो, पूरा का पूरा वैक्स वाला सर्कल आपको पिक करना है, पिक करके टेक्स्ट के अंदर डालना है। तो पूरा का पूरा वैक्स वाला सर्कल को पिक किया, पिक करके टेक्स्ट के अंदर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वैक्स और टेक्स्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है, तो ये पूरा वैक्स का सर्कल मैं उठा के टेक्स्ट के अंदर डाल सकता हूँ,
तो इनिशियली यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ डाल तो सकता हूँ, बट एक चीज देखो आप, वैक्स का ये वाला पार्ट किसके साथ कॉमन में है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट तो वैक्स का ही है ना, और ये पार्ट किसके साथ कॉमन में है, ये पार्ट सिर्फ वैक्स का नहीं है, वैक्स का भी है, फैक्स का भी है। तो आप जब ये इस वैक्स को पूरा उठाओगे, ठीक है, आप जब इस वैक्स को पूरा उठाओगे, उठा के जब लेके जाके टेक्स्ट के अंदर डालोगे, तो ये ब्लू कलर वाला शेडेड पार्ट भी चला जाएगा टेक्स्ट के अंदर। बट ये ब्लू कलर शेडेड पार्ट वैक्स का तो है ही, साथ में फैक्स का भी है। तो फैक्स का कोई भी पार्ट क्या टेक्स्ट के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्स और टेक्स्ट में आप देख लो, फैक्स और टेक्स्ट में नो का रिलेशन है। तो वैक्स का ये सारा पार्ट आप लेके चले जाओ, ये डॉटेड पार्ट जो मैं अभी डॉट मार रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूरा का पूरा वैक्स भाई नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा वैक्स जाएगा तो ये ब्लू कलर का शेडेड पार्ट भी चला जाएगा, जो कि फैक्स का भी है। और फैक्स का कोई पार्ट टेक्स्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्स और टेक्स्ट में नो का रिलेशन है। तो ऑल वैक्स आर टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू इट, है ना, इसको हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, सारे के सारे वैक्स को ले जाके टेक्स्ट के अंदर नहीं डाल पा रहे हम लोग। तो ऑल नहीं डाल पा रहे, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओनली 3 फॉलोज। गॉट इट? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सम क्रो इज बैट, okay, some bat or cat, all bat or fly। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डायग्राम। तो अब देखो, ये ना आपको बनाते टाइम ही फील हो जाएगा खुद से अंदर से एक, कि फ्लाई फ्लाई और क्रो का और फ्लाई और कैट का एक रिलेशन बनेगा ही, क्योंकि ये बैट इन दोनों से कनेक्टेड है, बैट पहले से इन दोनों से कनेक्टेड है, और पूरा का पूरा बैट फ्लाई के अंदर है। तो फ्लाई और क्रो और फ्लाई और कैट का एक बॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा, बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सर्कल कैसे मिट गया, ओके, चेक करते हैं। अच्छा, सम नॉट, हाँ, सम फ्लाई एंड नॉट कैट, तो लिखते हैं ऑल फ्लाई आर कैट। तो हो सकता है वाला मेंटेलिटी से चेक करना है। तो क्या सारे के सारे फ्लाई कैट के अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस पूरे डायग्राम में एक जगह में भी क्रॉस नहीं है, एक जगह में भी क्रॉस नहीं है कि ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, ये इसके साथ जा नहीं सकता। तो ये पूरा का पूरा, जो मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, ये जो पूरा का पूरा बाहर वाला सर्कल है, फ्लाई का जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल कैट के अंदर जा सकता है। कैट का सर्कल भले ही मैंने छोटा बनाया, बट ये पूरा का पूरा सर्कल कैट के अंदर जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऑल पॉसिबल है तो सम नॉट गलत हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो, सम क्रो और कैट इज ए पॉसिबिलिटी, तो यानी कुछ क्रो कैट हो सकते हैं या कुछ कैट क्रो हो सकते हैं, यानी कैट और क्रो में या क्रो और कैट में एक कनेक्शन आ सकता है। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है क्या कनेक्शन? नहीं दिख रहा है। तो अगर ये डेफिनेट में पूछता मुझे सम क्रो आर कैट, बस इतना डेफिनेट, तो हम लोग क्या आंसर देते? गलत, क्योंकि सम मतलब कॉमन एरिया, क्रो और कैट का कॉमन एरिया चाहिए, तो क्रो और कैट तो दूर दूर है, कॉमन एरिया है ही नहीं। बट क्या कॉमन एरिया हो नहीं सकता? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता? चलो बनाते हैं, इन सबको पढ़ पढ़ के बनाते हैं। हाँ, इन सबको देखो लेजर पॉइंटर में, इन सबको पढ़ पढ़ के बनाते हैं। सम क्रो इज बैट, सम क्रो इज बैट, सम बैट आर कैट, सम बैट आर कैट, ओके। फिर क्या है? ऑल बैट आर फ्लाई, ऑल बैट आर फ्लाई। तो अभी देखो, क्रो और कैट में कनेक्शन आ गया ना, तो क्रो और कैट में कनेक्शन आ सकता है, हमेशा ही होगा ऐसा बात नहीं है, आ सकता है तो आ सकता है, ऐसा ही बात है। गॉट इट? नंबर 5, ओके, ज्यादा लंबा नहीं करना वीडियो को, ठीक है, खत्म करते। ऑल वाटर आर कॉफी, सारे के सारे जो वाटर है वो किसके अंदर है?
कॉफ़ी के अंदर है। सम पेप्सी आर कॉफ़ी, कुछ पेप्सी कॉफ़ी है। नो टी इज कॉफ़ी, कॉफ़ी और टी का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ऑल टी आर पेप्सी, फुल स्टॉप, यानी डेफिनेट केस। सारे के सारे टी पेप्सी है, कहाँ भाई सारे के सारे टी पेप्सी है? पेप्सी और टी तो बहुत दूर दूर है। हाँ, सारे के सारे टी पेप्सी हो सकते हैं। ये जो मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, ये जो टी वाला सर्कल है, ये पूरा पी के अंदर जा सकता है, ऐसा कोई मना नहीं किया हुआ है। हाँ, टी सी के साथ टच में नहीं आ सकता, टी कॉफी के साथ टच में नहीं आ सकता, कॉफी के साथ टच में नहीं आ सकता मतलब वाटर के साथ भी टच में नहीं आ सकता, क्योंकि वाटर तो कॉफी के अंदर है। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा टी का सर्कल पी के साथ टच में भी आ सकता है और पूरा पूरा पी के अंदर जाके भी बैठ सकता है, बैठ सकता है। या बट उन्होंने क्या बोला, बैठेगा ही या बैठा ही हुआ है। ऑल टी आर पेप्सी, सारे के सारे टी पेप्सी हैं, बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, अपना डिसीजन वर्डिक्ट दे दिया गया है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, गलत है। सम वाटर आर नॉट टी, तो कन्वर्ट करते हैं, ऑल वाटर आर टी, सारे के सारे वाटर टी है। तो सारे के सारे वाटर टी कैसे होंगे? पूरे के पूरे वाटर को, पूरे के पूरे वाटर को आप उठा के टी के अंदर कैसे डालोगे? इस ये वाटर तो कॉफी के अंदर बंद है, ये वाटर खुद कॉफी के अंदर बंद है, कॉफी के साथ इसका कॉमन एरिया है, उसको उठा के मैं टी के अंदर डालूंगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कॉफी और टी में नो का रिलेशन है। तो ऑल वाटर एट टी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, यानी सारे के सारे वाटर को मैं उठा के टी के अंदर नहीं डाल सकता। तो ऑल अगर गलत हो रहा है तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। ओके, सम पेप्सी आर नॉट टी, बनाते हैं इसको। ऑल पेप्सी आर टी, ठीक है, तो सारे के सारे पेप्सी को टी के अंदर डालो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा का पूरा पेप्सी टी के अंदर चला जाएगा। पेप्सी और टी में कोई निगेटिव रिलेशन है क्या? पेप्सी और टी में, ध्यान से देखो, हाँ, पेप्सी और टी में कोई निगेटिव रिलेशन है नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो अभी अगेन यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं। अब देखो, पेप्सी पूरा का पूरा टी के अंदर चला तो जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट है पेप्सी का, ये किसके साथ कॉमन है? ये कॉफी के साथ कॉमन है। तो ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल जब पेप्सी का टी के अंदर जाएगा तो ये ब्लू कलर पार्ट भी चला जाएगा, क्योंकि ये पेप्सी का पार्ट है। बट ये साथ में, ये ब्लू कलर पार्ट साथ में कॉफी का भी तो है। तो लोग जब देखेंगे इसको या बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे लोग कि कॉफी का भी कुछ पार्ट टी के अंदर चला गया, बट कॉफी का कोई भी पार्ट टी के अंदर नहीं जा सकता या टी के साथ कनेक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि कॉफी और टी का नो का रिलेशन है। तो मैंने पिक तो किया था पेप्सी का सर्कल, मैंने पेप्सी के सर्कल को पिक किया, टी के अंदर डाला, बट क्या हो गया, उस सर्कल में थोड़ा सा पार्ट कॉफी का भी था, तो कॉफी वाला पार्ट भी टी के अंदर चला गया और यहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, क्योंकि कॉफी और टी आमने सामने टच में नहीं आ सकते। यानी यानी मैं पेप्सी का ये पार्ट, मैं पेप्सी का ये पार्ट जैसे मन चाहे टी के अंदर लेके जा सकता हूं, बट थोड़ा सा पार्ट तो रहेगा ही पेप्सी का जो टी से अलग है। और वो कौन सा पार्ट है जो अलग है? यही पार्ट जो कॉफी के साथ कॉमन में है। इसीलिए बोला है सम पेप्सी आर नॉट टी, कुछ पेप्सी टी नहीं है। तो कौन से पेप्सी टी नहीं है? वो वाले पेप्सी टी नहीं है जो कॉफी के साथ कॉमन में है। ठीक है, तो वही बात है, सम नॉट को सोचना थोड़ा सा टफ होता है, तो आप ऑल सोच लो कि सारे के सारे पेप्सी को आप टी के अंदर नहीं डाल सकते, मैक्सिमम पार्ट डाल दोगे बट सारे के सारे नहीं डाल सकते, कुछ तो बचेगा ही। तो ऑल पेप्सी या टी इज नॉट पॉसिबल, इसको बनाना नॉट पॉसिबल नहीं है, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। गॉट इट? तो इसका आंसर होगा बोथ 2 and 3, ऐसा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। some donkeys are chairs, some donkeys are chairs, all donkeys are monkeys, all donkeys are monkeys, no elephant is a monkey। अब ये जो मैंने एलिफेंट का सर्कल बनाया, इसको मैं कहीं पे भी बिठा सकता हूं, सी के साथ टच करवा के, सी के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी बिठा सकता हूं, हाँ, बट मंकी के आसपास नहीं मंडराना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, अब देखते हैं, नो डोंकी इज एलिफेंट, नो डोंकी इज एलिफेंट। ठीक है, एक सेकंड जस्ट,
नो डोंकीज एलिफेंट क्या है, यानी डोंकी और एलिफेंट दूर दूर होने चाहिए, तो डोंकी और एलिफेंट दूर दूर है क्या, हाँ है, सही बात है, बट ये हमारा बेसिक डायग्राम है, बेसिक डायग्राम में दूर दूर है, ठीक है, ये उस कैटेगरी का है, इस वाले कैटेगरी का है ये, ठीक है, जहां पे बेसिक डायग्राम में ट्रू आ रहा है। ओके, अब आगे चेक करते हैं, क्या ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है जहां पे डोंकी और एलिफेंट दूर दूर ना होके पास आ जाए, अगर पास आ जाए किसी भी सिचुएशन में, ऐसा कोई डायग्राम बना दो जहां पे डोंकी और एलिफेंट पास आ जाए, अगर ये डोंकी और एलिफेंट पास आ जाते हैं तो यहां पे मैं इसको रॉन्ग बोल सकता हूं और फाइनल आंसर में रॉन्ग बोल दूंगा, खत्म, डेफिनेट कंक्लूजन बहुत जल्दी गलत हो जाता है। तो अगर मुझे डोंकी और एलिफेंट को पास लाना है तो मुझे इस नो को चेंज करके सम करना पड़ेगा, तो डोंकी और एलिफेंट पास कैसे आएंगे, देखो लेजर पॉइंटर से मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से, इस एलिफेंट को इस एलिफेंट के सर्कल को मैं लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, डोंकी के पास लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाके अटक जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा ये, ठीक है, ये निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एलिफेंट और मंकी का 36 का आंकड़ा है, नो का रिलेशन है। अच्छा, डोंकी अगर कोशिश करे, डोंकी अगर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके अटक जाएगा, क्योंकि ऑल डोंकीज और मंकीज बोला हुआ है, डोंकी मंकी के अंदर से निकल ही नहीं सकता, अरे यार क्या बोल रहा हूँ ये सब, एनीवेज डोंकी मंकी के अंदर से निकल ही नहीं सकता, तो डोंकी का और एलिफेंट का एक दूसरे के आमने सामने आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहने दो, इम्पॉसिबल सीधा सीधा, ठीक है, इम्पॉसिबल, तो वो लोग हमेशा दूर दूर ही रहेंगे, यानी बेसिक डायग्राम से जो मुझे मिल रहा है कि नो डोंकीज एलिफेंट ट्रू है, यानी डोंकी और एलिफेंट दूर दूर रहेंगे, हाँ भाई सच में ट्रू है ये, सच में ट्रू है ये, हमेशा के लिए ट्रू है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू, तो और ज्यादा ट्राई करके अपना टाइम और अपना दिमाग वेस्ट मत करो, गॉट इट, ओके, अभी देखो नेक्स्ट, सम चेयर्स आर मंकीज, कुछ चेयर्स मंकीज है, अब ये दिख रहा है, ये ना कुछ चेयर्स मंकीज है, ट्रू है, किसमें ट्रू है, बेसिक डायग्राम में ट्रू है, तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा, क्या ऐसा एक डायग्राम हो सकता है जहां पे चेयर और मंकीज अलग अलग हो, तो सोचते हैं, तो अगर मुझे ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पे सम चेयर्स और मंकीज का उल्टा, यानी चेयर और मंकी अलग अलग, यानी मैं नो चेयर और मंकी ये कर पाऊं, चेयर और मंकी को अलग अलग कर पाऊं, क्या ऐसा पॉसिबल है, चलो सोच के देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, अगर मैंने इस चेयर को अलग कर दिया तो क्या होगा, ये चेयर डोंकी से दूर हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम डोंकीज आर चेयर्स, ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, अगर मैंने इस मंकी को भी अलग कर दिया तो क्या होगा, देखो ये डोंकी मंकी के अंदर ही है, तो मंकी को अलग कर दिया मतलब डोंकी को ही अलग कर दिया, तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट हमेशा वायलेट हो रहा है, तो आप डोंकी पूरे का पूरा डोंकी मंकी के अंदर है, ठीक है, पूरा का पूरा डोंकी मंकी के अंदर है, और डोंकी और चेयर का एक सम का रिलेशन है, तो मंकी और चेयर का तो ऑटोमेटिक एक सम का रिलेशन बनेगा ही, मैं किसी रूम के अंदर बंद हूं, ठीक है, मैं किसी रूम के अंदर बंद हूं और मुझे रूम के बाहर किसी से हाथ मिलाना है, मुझे रूम के बाहर किसी से हाथ मिलाना है, मैं रूम से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे रूम के किसी बाहर से हाथ मिलाना है, तो उसको तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना रूम के अंदर थोड़ा सा, मैं नहीं निकल सकता रूम से 1 इंच भी, तो उसको अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तो उस इंसान और इस रूम के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, तो चेयर और मंकी के बीच में कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, कभी भी आप इसको अलग कर ही नहीं पाओगे, तो कभी भी अलग नहीं कर पाओगे, मतलब ये हमेशा ही ट्रू होगा, तो फाइनल आंसर विल बी ट्रू। अच्छा, सम एलिफेंट और चेयर्स, यानी एलिफेंट और चेयर में कुछ कनेक्शन है, तो दिख रहा है क्या बेसिक डायग्राम में, चेयर का सर्कल इधर है, एलिफेंट का सर्कल इधर है, नहीं दिख रहा है तो गलत है, बेसिक डायग्राम में गलत हो गया तब तो टेंशन नहीं है, गलत, बट सही होता है तो आपको चेक करना है, ये हमेशा याद रखना, बेसिक डायग्राम में डेफिनेट कंक्लूजन, हाँ मैं पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ रूल बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी कभी भी सही हो सकता है, कभी भी गलत हो सकता है,
डेफिनेट के बारे में हम लोग रूल बना सकते हैं कि डेफिनेट कंक्लूजन में अगर बेसिक डायग्राम में गलत है तो गलत, और बेसिक डायग्राम में अगर सही है आपको आगे चेक करना है। आप डायग्राम बना के चेक करो, माइंड में चेक करो, कैसे भी आपको समझ में आ रहा है ऑटोमेटिकली, कोई इशू नहीं है। गॉट इट? तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं एकदम माइन्यूट से डिटेलिंग कर सकूं। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, क्वेश्चंस करते जाओगे, नया नया सिचुएशंस मिलता जाएगा, यू विल बी हैबिचुएटेड। अदरवाइज तो एक एक क्वेश्चन करोगे एक एक टाइप का तो आप भूल जाओगे कि इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। तो एंड डोंट मेमोराइज सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी, दीज आर द चैप्टर आपको मेमोराइज करना ही नहीं है लाइफ में। कंसेप्ट कंसेप्ट एंड कंसेप्ट, कंसेप्ट इज द किंग। गॉट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।